महिलाओं की आज बात चल ही रही है, तो महिलाओं को लेकर आज एक और दुर्भाग्यपूर्ण खबर हमारे पास है आपको दिखाने के लिए, और वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस में चल रहा धर्मांतरण का रैकेट। आप जानते हैं कई दिनों से इसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है। अब तो देश के परिवारों के बीच चर्चा हो रही है इसको लेकर। लोग पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीसीएस के साथ साथ जो और बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें भी इसी प्रकार के रैकेट चल रहे हों। हमने आपको दिखाया था कि जिम, जो देश के अलग अलग शहरों में जिम चल रहे हैं, उन जिम में जिम ट्रेनर्स इस प्रकार का रैकेट चला रहे हैं। वो वहां आने वाली महिलाओं को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन पर अपना धर्म बदलने का दबाव उन्हें डाला जा रहा है, एक खास धर्म में कन्वर्ट करने का दबाव उन पर डाला जा रहा है। ये बहुत चिंता की बात है कि देश में हो क्या रहा है। अब आप जिम में भी सुरक्षित नहीं हैं, और उसके बाद जब आप कहीं काम करने के लिए किसी दफ्तर में जा रहे हैं, उस कंपनी में भी यही चल रहा है। इसलिए आज आपको इस खबर का अपडेट बताते हैं कि आज क्या हुआ, क्योंकि इसका लगातार फॉलोअप अब हम करते रहेंगे। तो इस मामले में एक आरोपी हैं जिनका नाम है निदा खान। वो इसी कंपनी में काम करती थी और उन पर आरोप है कि वो भी इस रैकेट का हिस्सा थीं। वो लड़कियों को उनसे बात करती थीं और फिर उन जो नई लड़कियां आती थीं, जो हिंदू लड़कियां थीं, उनके जो टीम मैनेजर्स थे, ये चुन चुनकर उन्हें उनके अलग अलग टीम मैनेजर्स के पास भेजती थी और फिर ये सब मिलकर काम करते थे। तो निदा खान के वकीलों के मुताबिक निदा खान इस समय प्रेग्नेंट है और इसी प्रेगनेंसी को आधार बनाकर निदा खान अदालत से अब अग्रिम जमानत लेना चाहती हैं। इस समय निदा खान फरार हैं और फरार रहते हुए उन्होंने ये संदेश भिजवाया है कि मैं तो प्रेग्नेंट हूं, इसलिए मुझे अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए। और नासिक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने निदा खान के पति से आज लगभग 4 घंटे तक पूछताछ की है। इसका मतलब है कि जिस निदा खान पर हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का आरोप है, उन पर दबाव बनाने का आरोप है, वो अब अपनी प्रेगनेंसी को विक्टिम कार्ड की तरह इस्तेमाल करके गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रही है। निदा खान के वकील का दावा है कि वो टीसीएस में एक प्रोसेस एसोसिएट है और टीसीएस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। प्रोसेस एसोसिएट ये तय करते हैं कि किसी काम में गलती ना हो और वो कंपनी के ग्राहकों या क्लाइंट की मदद भी अक्सर करते हैं। ये असल में उनका काम है। और उनके वकील अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि निदा खान तो एक बहुत ही जूनियर पद पर थी, वो किसी सीनियर पद पर थी नहीं, उनकी इतनी ताकत, पावर्स थी ही नहीं कि वो कोई बड़े फैसले किसी के बारे में भी ले सके। पता नहीं उसको मास्टरमाइंड क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि उसका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एक ही सीआर में बताया गया है, दिल्ली जो पुलिस स्टेशन में रजिस्टर है उसमें ही दिखाया गया है। और उसके अगेंस्ट में जो एलिगेशन है वो सिर्फ धार्मिक भावना दुखाने की है। सामने आई तो उसको अरेस्ट कर देंगे और कायदे ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको राइट दिया है, प्रिविलेज दिया है कि वो अटक पूर्व जामीन के लिए जा सकती है। इनकेस अगर अटक पूर्व जामीन नहीं मिलता है तो फिर सरेंडर होना या ना होना वो सोचेंगे। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि टीसीएस में हुई घटना बहुत गंभीर है और पुलिस ये पता कर रही है कि इन आरोपियों को कहां और कैसे, किससे मदद मिल रही थी। एक घटना टीसीएस में हुई है नासिक में। ये बहुत गंभीर घटना है। मैं टीसीएस को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी इसका बहुत कड़ाई से संज्ञान लिया है और उनके जो प्रमुख है उन्होंने भी एक प्रकार से इसकी पूरी निंदा की है, पुलिस को पूरा साथ दे रहे हैं और इसके जड़ों तक जाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक वन ऑफ द घटना है या ऐसी घटना और कई हो रही है। ये एक बहुत बड़ा डिजाइन है, इसमें कौन कौन मदद कर रहा है, ये सारी चीजों की जांच अभी हम लोग कर रहे हैं। जांच का दायरा बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से अगर ये कॉर्पोरेट जिहाद होगा तो इसकी जड़ों तक हम पहुंचेंगे। तो देखिए, वो खुद कह रहे हैं कि अगर ये कोई कॉर्पोरेट जिहाद होगा तो हम इसकी जांच करेंगे, और ये बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये अच्छी बात है कि उन्होंने इस घटना का संज्ञान लिया है। असल में पहले जब इस तरह की घटनाएं होती थीं तो हम इन्हें गंभीरता से लेते नहीं थे, छोटी मोटी बात समझकर इसे अक्सर इग्नोर कर देते थे। लेकिन किसी भी ऑफिस में किसी टीम मेंबर या स्टाफ पर दबाव डालकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना एक बहुत बड़ा अपराध है। इस बात को आप समझिए। ये जो चमचमाते शीशे के साथ इतने हाईटेक ऑफिसेज आपको दिखाई देते हैं, इनके पीछे एक काला खेल चल रहा है। अब तक 7 लड़कियों ने पुलिस को शिकायत दी है, लेकिन संभव है कि और भी लोग इसमें रहे हों जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस मामले में जो भी पीड़ित लोग हैं वो बिना डरे
सामने आए, अपनी बात रखें, ताकि जो सच है वो सबके सामने आ सके और आगे भविष्य में किसी और के साथ ऐसा ना हो। अब आप देखिए, आज लोकसभा में नारी शक्ति बिल तो पास नहीं हुआ और तुरंत विपक्षी दलों ने इसे अपनी जीत घोषित कर दिया। इसके बारे में प्रतिक्रिया देने में उन्होंने जरा भी देर नहीं लगाई और जब ये बिल गिरा तो सारे विपक्ष के बड़े बड़े नेता इसे अपनी जीत बता रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसमें एक वोट बैंक नजर आता है। लेकिन टीसीएस में हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के मामले में विपक्ष के तमाम नेता अभी तक बिल्कुल चुप हैं। वो इस मामले में कोई बयान नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर उन्हें इस पर उन्होंने बयान दिया तो उनका वोट बैंक का जो गणित है वो बिगड़ सकता है। तो ये भी आप देखिए कि ये मामला, विपक्ष के जो पार्टियां हैं बड़ी बड़ी, वो बात बात पर बड़े बड़े बयान देती रहती हैं, लेकिन इस मामले पर सभी चुप हैं। आज हम सरकार से एक अपील करना चाहते हैं और वो ये है कि अब देश के सभी राज्यों की सरकारें और जिला प्रशासन अपने अपने यहां पर तमाम बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों के ऑफिस जाकर उनकी एचआर पॉलिसीज को चेक करें, ताकि कोई भी कंपनी अपने दफ्तर के अंदर अपना कोई अलग कानून न चला सके और ये पता चले कि कहीं वहां पर लोगों के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा। असल में आप देखिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जब आप वहां पर ज्वाइन करते हैं, और हमारे बहुत सारे दर्शक इस बात को जानते होंगे, जब आप किसी भी बड़ी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वहां पर एक बड़ा सा एचआर डिपार्टमेंट होता है। ज्वाइन करने के बाद वो डिपार्टमेंट, वो कंपनी आपको बताती है कि हमारी एचआर पॉलिसीज क्या क्या है। यानी एचआर पॉलिसी जो होती है वो उस कंपनी का एक प्रकार से संविधान होता है, उस कंपनी के नियम कानून होते हैं कि आप कब आएंगे, कब जाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या क्या हमारे यहाँ अलाउड है और क्या क्या हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, हमारे यहाँ कौन कौन से त्योहारों पर छुट्टी है, कौन से त्योहारों पर छुट्टी नहीं है। ये सारी चीज़ें, उनके अलग नियम कानून होते हैं और उस कंपनी के हर कर्मचारी को उन नियम और कानूनों के तहत अपना काम करना पड़ता है। यानी ऐसा लगता है कि कई बार जब आप इन बड़े बड़े दफ्तरों के अंदर जाते हैं तो ये जो बड़े बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये अपने आप में एक अलग देश की तरह बन जाती हैं। एक ऐसा देश जहाँ का अलग संविधान है, जहाँ अलग कानून चलता है, उनके अलग नियम चलते हैं, वहाँ का अलग प्रधानमंत्री है, अलग राष्ट्रपति है, वहाँ का मैनेजमेंट अलग है और उसका बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। एक बार अगर आप उस दफ्तर में आ गए और उस कंपनी में आप कर्मचारी बनकर उसके परिवार में शामिल हो गए, तो अब उसके नियम कानून के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। हमारा संविधान हमें धर्म, आस्था और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी देता है, वो इन चमचमाते ऑफिसेज के गेट पर ही कई बार खत्म हो जाती है। और ये ज़रूरी है कि इन कंपनियों में सभी कर्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार हो, हिंदुओं के साथ भी व्यवहार एक जैसा हो, मुसलमानों के साथ भी हो, बाकी के जो धर्म के लोग हैं उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार हो और तमाम जो जातियां हैं उनके लोगों के साथ भी समान व्यवहार हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी नियम भारतीय संविधान की भावना के खिलाफ नहीं हो सकता। अगर कोई कंपनी अपनी एचआर पॉलिसीज में ऐसा कोई नियम डाल रही है जो भारत की संविधान के साथ, उसकी आत्मा के साथ मैच नहीं करता, तो फिर यह नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हमारी सरकारों को, हमारे जिला प्रशासन को क्या यह पता है कि किस कंपनी ने अपनी कौन सी एचआर पॉलिसी बनाई है और कहीं वो एचआर पॉलिसीज हमारे संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रही? टीसीएस की खबर के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने दावा किया कि उनकी कंपनियों में भी हिंदू महिलाओं को बिंदी लगाने और पुरुषों को तिलक लगाने या हाथ में कलावा पहनने की इजाजत नहीं है, लेकिन हिजाब पहनने की पूरी छूट है। तो इसलिए आज हम ये कहेंगे कि जो तमाम डीएम हैं, जिला प्रशासन है, राज्य सरकारें हैं, अब उन्हें एक ऑडिट करना चाहिए और उन्हें एक नया नियम बनाना चाहिए कि कोई भी कंपनी जब उनके इलाके में, उनके राज्य में, उनके जिले में कंपनी खोलेगी, अपना दफ्तर खोलेगी, वहां पर लोगों को वो लेकर आएंगे, कर्मचारियों को, तो जो एचआर पॉलिसीज वो बना रहे हैं उस एचआर पॉलिसी की एक कॉपी जिला प्रशासन के पास होनी चाहिए, डीएम के पास होनी चाहिए और वहां से अप्रूवल जरूरी है। आपको याद होगा वर्ष 2017 में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था पूरी दुनिया में जिसका नाम था मी टू मूवमेंट। आपको याद होगा जब दुनिया भर में लोगों ने खुलकर, महिलाओं ने अपने साथ हुए शोषण के बारे में बताया था। इस आंदोलन ने यह दिखाया कि चुप्पी तोड़ना कितना जरूरी है, हालांकि यह आसान नहीं होता। आज सबसे बड़ा मुद्दा है धर्म परिवर्तन, जिसमें हिंदू लड़कियों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। आजकल जिम से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस तक एक ही तरह का ग्रूमिंग पैटर्न, ग्रूमिंग गैंग्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है पहले धीरे धीरे लड़की के साथ दोस्ती करना,
उसके साथ भरोसा बनाना, फिर भावनात्मक रूप से उस पर नियंत्रण करना और आखिर में ब्लैकमेल करके उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालना। पहले जब जबरदस्ती धर्मांतरण की बात होती थी तो हमें लगता था कि गांव और कस्बों में भोले भाले और कम पढ़े लिखे लोगों को बहला फुसलाकर उनका धर्म बदला जाता है, लेकिन अब तो बड़े बड़े शहरों में पढ़े लिखे लोग टीसीएस जैसी कंपनी में जो काम करने के लिए जाते हैं, उनका भी धर्म परिवर्तन बड़ी बड़ी कंपनियों में करवाया जा रहा है और ये बात बहुत ही चिंताजनक बात है। इसलिए आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस पर भी एक कैंपेन हमें चलाना चाहिए। एक नया अभियान शुरू करने का समय आ गया है और इसकी शुरुआत आप सबको करनी होगी। खास तौर पर आज हम देश की लड़कियों से ये कहेंगे कि वो ऐसे मामलों में बिल्कुल चुप ना रहें। अगर उनके साथ भी ऐसा हुआ है तो वो खुलकर बोलें और किसी से डरे नहीं। आप मीटू की तरह एक नया हैशटैग बना सकते हैं, से नो टू कन्वर्जन। ये हैशटैग आप अपना सकते हैं और इस पर अपनी बात आप शेयर कीजिए। अगर वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो बनाइए और आप अपनी आपबीती भी बता सकते हैं और आप अपनी शिकायत भी पूरी दुनिया को बता सकते हैं। इसलिए आज हम देश भर की महिलाओं को यह आह्वान करना चाहते हैं, लड़कियों को यह आह्वान करना चाहते हैं उनसे कि वो चुप ना बैठे। अगर जिम में उनके साथ ऐसा हो रहा है, उनके स्कूल कॉलेज में ये हो रहा है, उनके ऑफिस में उनके साथ ऐसा हो रहा है या कहीं भी उनके साथ ऐसा हो रहा है कि कोई उन पर दबाव बना रहा है उनका धर्म बदलने के लिए या उनके धर्म की वजह से उन्हें खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, तो अब समय आ गया है खुलकर बोलने का, खुलकर आवाज उठाने का। से नो टू कन्वर्जन।